ना आज हमने एक हवन किया है जो कि मेरे भतीजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है, इन्होंने करवाया है। और आज होली भी है और इसका जन्मदिन भी है, तो इस उपलक्ष्य में, होली के उपलक्ष्य में हमने किया है हवन। तो आप सब भी मतलब अपने घर में किसी का जन्मदिन हो या कोई त्योहार हो, उसके उपलक्ष्य में ये हवन जरूर करवाएं। आज भगत प्रहलाद आप सब जानते ही हैं, जिन के उपलक्ष्य में ये होली मनाई जाती है, होली का त्योहार। तो और ये जन्मदिन पे जो हम केक वगैरह काटते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। आप सब जानते हैं कि दीपक का बुझ जाना या अपशगुन माना जाता है, लेकिन हम केक काटते हैं और उस पे मोमबत्तियां बड़े शौक से बुझाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपनी संस्कृति के अनुसार ही हमें जन्मदिन और ये सारे त्योहार वगैरह मनाने चाहिए। आपको पता होगा, जब एक किसान होता है तो वो अपनी खेती की तैयारी के लिए पहले फसल की जुताई करता है, उसमें अच्छा बीज की क्वालिटी देखता है, फिर उसकी नड़ाव निकालता है उसका, और वो सिर्फ 6 महीने की फसल होती है, उसके लिए वो इतनी तैयारियां करता है। और आज के माता पिता अपने बच्चों की, जो कि उनकी उम्र भर की कमाई है, बुढ़ापे तक उनके साथ रहेंगे और उनसे उम्मीदें भी हम लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना भूल जाते हैं और उनकी तैयारी, बच्चों की भविष्य की कोई उनको तैयारी नहीं होती और फिर बच्चों पे सारा दोष डालते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे संस्कार हम बच्चों को देंगे वैसे ही उनके अंदर आएंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण आपके सामने ये भी है कि जब अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, तो आपको पता ही होगा, इस बात से हम जान सकते हैं कि जब गर्भ के अंदर ही बच्चे में संस्कार, माँ का जब गर्भ धारण होता है उसी समय से बच्चे में संस्कार डलने आ जाते हैं। तो जैसे माता पिता के कर्म होते हैं, माता पिता की जो भावनाएं होती है, वो जिस तरीके से विचार रखते हैं, बच्चे के अंदर भी वैसे ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी तैयारियां करते हैं, तो क्यों ना अपनी एक अच्छी संतान के लिए भी ऐसी तैयारियां करें और सूझबूझ से उनके साथ अच्छे से रहें और उनको अच्छे संस्कार दें, ताकि उनके अंदर ऐसी भावनाएं रहें अपने धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति, उनमें जागरूकता आए और हमें भी इस चीज का आगे जाके लाभ मिले कि ताकि बुढ़ापे में भी वो हमारा सहारा बने, वो गलत चीजों में ना पड़े। तो इसी के साथ हमने ये जो हवन किया है, हमने भी इसी उपलक्ष्य में किया है। तो आप सब भी अपने घर में जैसे बच्चों का जन्मदिन हो या त्योहार हो, महीने में नहीं तो 6 महीने में या कोई भी त्योहार होता है, उसमें एक यज्ञ अपने घर में जरूर रखवाएं। होली के दिन जो होली का जो पर्व है, वो अन्याय की लड़ाई के खिलाफ है। जब भगत प्रहलाद ने अन्याय की खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस उसमें उपलक्ष्य में है। आप सबको पता ही होगा इसकी कहानी। भगत प्रहलाद का जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को उस समय में भगवान समझता था। वो तो और उसकी माता के अंदर कहीं ना कहीं, जब वो अभी प्रहलाद भगत जब गर्भ धारण कर रखा था, उसकी माता ने, तो उनके मन में एक विचार था कि ये गलत है, मतलब इस तरह इंसान कोई भी भगवान नहीं हो सकता। तो वही विचार भक्त प्रहलाद के मन में आए और वैसे ही संस्कार उनके मन में रहे। तो उसने भी यही सोचा कि जब कोई ऐसी शक्ति है, जो उस टाइम पे भगवान विष्णु की उनके गांव में पूजा होती थी, लेकिन भक्त प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकश्यप, उसका राज था उस समय, उन्होंने जबरदस्ती प्रजा से अपनी पूजा करवाने के लिए उनको बाध्य किया और भगत प्रहलाद ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने इस परंपरा को हटवाया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।